बेसिकली जो नॉर्मली जो लालच है ना जी, वो स्पेशली जो सिविल लॉ में और जो इसमें हमारी जो प्रॉपर्टी के मामलात हैं, बेसिकली पाकिस्तान में जी जो है ना जी लिटिगेशन, वो तीन चीजों के गिर्द घूमती है, जन, जर और जमीन। मतलब कि इवन मैं आपको एक जमीन का एक केस जो है वो आपको रियल केस जो है वो बताता हूँ। मैं अमेरिका से आया थोड़ा अरसा मुझे हुआ, तो एक मेरे पास केस आया कि जी जो है ना हमने ये जमीन खरीदी हुई है और वो बंदा जो है ना अब वो मुकर गया है। मैंने कहा जी वो क्यों मुकर गया? कहते हैं चूंकि पहले जब हमने खरीदी थी उस वक्त इसके दरमियान में से सड़क नहीं निकली हुई थी, तो अब ये सड़क इसमें से गुजर गई है। सड़क के मतलब दोनों साइडों के फ्रंट जो है ना उसका इधर भी सड़क है का फ्रंट है और इधर भी सड़क का फ्रंट है। तो अब वो जिस बंदे से हमने खरीदी थी वो कहता है जी मेरा तो अंगूठा ही नहीं था, मैंने कैसे बेच दी? अच्छा, वो कहता है जी मेरा तो अंगूठा ही नहीं था तो मैंने अंगूठा कैसे लगा दिया? मतलब कि अब उस बंदे की इंतहा देखें लालच की कि उसने अपना अंगूठा जो है, जो पट्ठे काटने वाला टोका नहीं होता जी, भैंसों को जो पट्ठे काटते, चारा काटते, बनाते, उसमें उसने अपना अंगूठा दे के अंगूठा काट के, अंगूठा काटने के बाद भी कुछ 6 महीने जब गुजर गए, बिल्कुल उसका जख्म बिल्कुल ठीक हो गया, तो उस वक्त जो है वो उसने केस फाइल कर दिया कि जी मेरा तो अंगूठा ही नहीं था, तो ये तो जमीन ही जो है वो फ्रॉड की है इन्होंने, इनके तो रजिस्ट्री गलत है। फिर उसको हम लोगों ने बाकायदा साबित किया कि जी इसका अंगूठा था, इसका अंगूठा मौजूद था, इसने अंगूठा लगाया था, इसने पैसे लिए थे। क्योंकि वजह यह है कि उस टेन्योर में जो उसने बाकी जमीनें बेची हुई थी उसको चैलेंज नहीं कर रहा था, उसके ऊपर उसके अंगूठे मौजूद थे। चोर जो है वो बेसिकली ना वो कहते हैं ना नकल के लिए भी अकल चाहिए। तो उस केस में बाकायदा उसने जो उस टेन्योर में काफी जमीन उसने सेल की और इवन कुछ केसेस में उसने बाकायदा जो है बैंक के थ्रू, पे ऑर्डर्स के थ्रू पेमेंट ली हुई थी। अच्छा, और वो पेमेंट साबित थी, ठीक है, वो पेमेंट हमने साबित की कि जी उस जमीन को जो इसने सेल किया था उसमें इसने बैंक के थ्रू पेमेंट ली थी। इसमें भी जो उसने पेमेंट ली बेसिकली 6 करोड़ रुपया उसने लिया था, कैश लिया था, और कुछ 25 लाख रुपए के उसमें जो था वो बैंक ड्राफ्ट भी था जिसके ऊपर जो सेल डीड के अंदर लिखा गया था। तो उससे साबित हुआ कि जी ये बाकायदा ट्रांजैक्शन, प्रॉपर ट्रांजैक्शन थी। ये सबूत कैसे ढूंढा आपने कि उसका अंगूठा था? हाँ, तो आपने कहा ना कि उसने दूसरी जमीन, सर बेसिकली दूसरी जमीनों के ऊपर जो वो या तो उसको भी चैलेंज करता है ना कि उसके ऊपर जो है, एक तो ये हो गया ना, एक तो ये हो गया, फिर भी नहीं पता चलता कि अंगूठा था, कोई मेडिकल टेस्ट कराया, कैसे पता चला? सर उसने मतलब कि मेडिकल टेस्ट कराने की जरूरत ही नहीं थी। चीजें बेसिकली कुछ चीजें होती हैं जो ऑटोमेटिकली साबित हो जाती है, ठीक है, मतलब कि उसका जख्म, उसकी चीजें, उसका जो है वो चीजें बता रही थी कि ये अंगूठा जो है ये ताजा कटा हुआ है, ठीक है, और इसकी जमीन जो है जिस टेन्योर में इसने बाकी जमीनें जो है वो बेची हुई हैं और पैसे लिए हुए हैं, उनको ये चैलेंज नहीं कर रहा, और इस चीज को इसलिए चैलेंज कर रहा है कि इसमें से वो सड़क गुजर गई है और इसकी वैल्यू जो है जहां पे उसने 6 करोड़ की बेची हुई थी वो अब कोई 25 करोड़ रुपए की हो गई है, ठीक है। तो मेन चीज थी कि उस लालच में आके उसने एक अंगूठा भी गवाया और बाद में उसको कुछ भी नहीं मिला, बाद में उसको कुछ भी नहीं मिला, बल्कि उल्टा उसके ऊपर जो था वो 420 का और बाकी जो है वो हमने क्रिमिनल जेल गया, वो जेल गया, मतलब कि जेल तो वो उसने खैर जमानत करा ली, मगर वो केस अभी जो मतलब काफी भुगतना पड़ा उसको। इस तरह के जो लोग हैं ना जी उनके नजदीक पैसा सबसे ज्यादा ना मेन चीज है। बेसिकली जो पैसे के लिए अपना अंगूठा कटवा सकता है उसको जो है वो देखे ना आकर 4 बातें सुना देंगे तो उसको क्या असर हो जाएगा, मतलब उसका मेंटल लेवल आप चेक करें ना। सर ये तो वन ऑफ द एक एग्जांपल है, मैं आपको बताऊं, मतलब कि इस तरह के केस है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि यार ये किस हद तक लोग चले गए हैं और किस हद तक जो है लोगों ने मतलब कि गिरावट आ गई हुई है हमारे मुआशरे में। मुझे कल परसों एक कह रहा था कि यार ये मुकर तो नहीं जाएगा बंदा ना एक मामले में ना, तो मैं कहा यार मरे मुकरे था तो कोई इलाज नहीं, ठीक है ना, तो बंदे ने बुक करना है तो अपना अंगूठा कटवा देगा, इससे ज्यादा और बात क्या।